तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, जिनके रिश्ते कभी दोस्ती के पुल से जुड़े तो कभी टकराव की दीवारों में उलझ गए। लेकिन क्या 2025 इन संबंधों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है? क्या सीमा पर शांति और कूटनीति की नई रोशनी दिख रही है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या भारत और चीन के बदलते रिश्ते पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं। 2024 के अक्टूबर में कजान में हुई मोदी जिनपिंग मुलाकात ने एक नया संदेश दे दिया है। युद्ध नहीं, संवाद। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद पर बातचीत बढ़ा के व्यापारिक रिश्ते सुधारने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात कही है। ये मीटिंग सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों की नीतियों की दिशा तय करने वाली थी। नेताओं ने यह भी स्वीकार किया कि दोनों देशों का विकास एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर है। लद्दाख में देपसांग और डेमचोक जैसे टकराव बिंदुओं से सैनिकों की वापसी ने दोनों देशों के बीच भरोसे की एक नई लहर पैदा की है। सालों की तनातनी के बाद यह फैसला आया है कि जो दिखता है कि दोनों पक्ष अब तनाव से बाहर निकलकर शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वापसी दोनों सेनाओं के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2025 में भारत चीन के रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक मौका है बीते संघर्षों से सीखने और नए भविष्य की नींव रखने का। दोनों देश इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और व्यापारिक सहयोग की नई पहल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे सोच ये है कि लोगों के स्तर पर समझ और आदान प्रदान से राजनीतिक स्तर पर भी रिश्ते मजबूत होंगे। दिसंबर 2024 में अजीत डोभाल और वांग यी की वार्ता में सिर्फ सीमावाद ही नहीं, बल्कि कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रिसर्च और प्रोजेक्ट्स पर काम करने का फैसला लिया है। इस वार्ता में सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए चरणबद्ध योजना पर भी सहमति बनी है, जिससे भविष्य में फिर से तनाव बढ़ने की संभावना कम हो सके। भारत और चीन अब एआई, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ग्लोबल मुद्दों पर भी साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक साझेदारी ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया और दुनिया के लिए एक उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर दोनों देश अपनी इनोवेशन कैपेसिटी को साझा करते हैं, तो वे टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं। भारत और चीन के आम लोग क्या सोचते हैं? दोनों देशों के युवाओं में इस नई दोस्ती को लेकर उत्साह है। वे मानते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे, तो स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और छोटी व्यापारियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। सीमा इलाकों के लिए भी मानते हैं कि शांति से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी। भारत और चीन का रिश्ता जटिल है, लेकिन संवाद और सहमति की ये नई शुरुआत एक बेहतर भविष्य की तरफ इशारा कर रही है। अगर दोनों देश ईमानदारी से बातचीत जारी रखते हैं और एक दूसरे की संप्रभुता को सम्मान करते हैं, तो आने वाले सालों में एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और विकास का नया मॉडल बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे भारत, चीन और ऐसे ही दुनिया की नई नई खबरें।